सियोंग इस ड्रामा का मुख्य पात्र है। उसके बेटे का जन्मदिन है। सियोंग की माँ उसे अपने बेटे को डिनर पर ले जाने के लिए पैसे देती है। सियोंग को और पैसों की जरूरत है। वह अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और फिर उसकी सारी जमा पूंजी निकाल लेता है। वह घुड़दौड़ में दांव लगाता है और 4 मिलियन जीतता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से उधार लिया था, इसलिए कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं। वे उसे अगवा कर लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। जब सियोंग अपनी जेब चेक करता है तो पाता है कि उसमें पैसे नहीं हैं। ये पैसे उसी घुड़दौड़ की जीत से संबंधित थे। फिर उसे याद आता है कि भागते समय वह एक लड़की से टकराया था। साफ है कि उसी लड़की ने उसकी जेब काटी थी। चूंकि सियोंग गरीब है, उसे 1 महीने का समय दिया गया है। इस समय में उसे पैसे लौटाने हैं। सियोंग दोबारा पैसे जुटाता है और अपने बेटे को खाना खिलाने ले जाता है। बाद में वह ट्रेन स्टेशन की ओर दौड़ता है, लेकिन ट्रेन छूट जाती है। तब एक अनजान व्यक्ति सियोंग से बात करता है। सियोंग उस आदमी को नहीं जानता। वो रहस्यमयी आदमी सियोंग से कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। वह कहता है, अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें 1 लाख वॉन मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर सियोंग खेल के लिए तैयार हो जाता है। बहुत मार खाने के बाद सियोंग खेल जीत जाता है, यानी उसे 1 लाख वॉन मिलते हैं। वह अनजान आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है, अगर और पैसे कमाने हैं तो इस नंबर पर कॉल करना। घर लौटने पर सियोंग की माँ कहती है कि उसकी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ अमेरिका जा रही है। यहाँ पता चलता है कि सियोंग का तलाक हो गया था और उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। सियोंग नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। वह अपनी बेटी की कस्टडी के लिए बहुत पैसा चाहता है, इसलिए वह उस कार्ड पर कॉल करता है। सियोंग को एक कार में ले जाया जाता है। वहाँ अन्य लोग भी होते हैं। वे सभी बेहोश हो जाते हैं और जब होश आता है तो पाते हैं कि वे एक जगह हैं जहाँ उनके जैसे 456 लोग और हैं। वे सभी वर्दी में थे, यानी अब वे खिलाड़ी हैं। वहाँ का मेजबान एक आदमी है जिसे फ्रंटमैन कहते हैं। वह उन पर नजर रख रहा होता है। एक बात सभी में समान थी, जिन लोगों को लाया गया था वे भारी कर्ज में डूबे हुए थे। सियोंग की मुलाकात खिलाड़ी नंबर 1 से होती है। वह एक बुजुर्ग आदमी था। उसे ब्रेन ट्यूमर था और इसी वजह से उसे यहाँ लाया गया था। उसका जीवन भी समाप्ति की ओर था। फिर 2 खिलाड़ियों के बीच झगड़ा होता है। लड़की का नाम साई बायोक था और लड़के का नाम जैंग। साई बायोक वही लड़की थी जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे। उसने उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे देखकर पहचान लेता है और अपने पैसे के बारे में पूछने उसके पास जाता है। इसी दौरान कुछ गार्ड्स गुलाबी यूनिफॉर्म में वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे ढके हुए थे। गार्ड्स ने खिलाड़ियों से कहा, आप सभी को यहाँ कुल 6 गेम खेलने होंगे। इस खेल का विजेता एक बड़ी रकम जीतेगा। सभी खिलाड़ियों से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए गए। पहला नियम था कि कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल नहीं छोड़ सकता। दूसरा नियम था कि जो खिलाड़ी खेल नहीं खेल सकेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। बाहर करना उनके लिए क्या मायने रखता है यह हमें बाद में पता चलेगा। तीसरा नियम था कि अगर अधिकांश खिलाड़ी खेल छोड़ना चाहें तो वे खेल छोड़ सकते हैं। इसके बाद उन्हें पहला गेम खेलने ले जाया गया। सियोंग अपने बचपन के दोस्त सैंगवू से मिलता है। सियोंग उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि सैंगवू ने विदेश जाकर बिजनेस शुरू किया था। पहले गेम के लिए एक विशाल गुड़िया थी। इस गेम का नियम बहुत सरल था। जब गुड़िया गाना गाएगी तो आगे बढ़ना है, जैसे ही गाना रुकेगा तो रुक जाना है। अगर कोई हिलेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरुआत में यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक लड़का हिला उसे गोली मार दी गई। यही एलिमिनेट का मतलब था, यानी उसे मार दिया गया। यह देखकर सभी डर गए। अब उन्हें समझ आया कि वे खतरे में हैं। सभी डर और घबराहट में इधर उधर भागने लगे। खेल के नियमों के अनुसार जो भी हिलेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। किसी तरह बचे हुए लोग पहला गेम पूरा करते हैं। मृत शरीरों को वहां से हटा दिया जाता है। 456 में से अब केवल 255 खिलाड़ी बचे हैं। सभी खिलाड़ी अब डर गए हैं और कोई भी आगे खेलना नहीं चाहता। नियम नंबर 3 के अनुसार अगर अधिकांश खिलाड़ी न खेलना चाहें तो खेल को रोका जा सकता है। फ्रंटमैन वोटिंग प्रक्रिया शुरू करता है। उससे पहले वह इनाम की राशि दिखाता है। बताया गया कि विजेता को यह धनराशि मिलेगी और अगर वे खेल छोड़ देते हैं तो यह पैसे मरे हुए खिलाड़ियों के परिवारों को दिए जाएंगे। इनामी राशि थी कुल 45 बिलियन वॉन।
वोटिंग के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश खिलाड़ी अब खेल नहीं खेलना चाहते, इसलिए खेल वहीं रोक दिया जाता है। लेकिन नियमों के अनुसार खिलाड़ी भविष्य में दोबारा गेम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को उनके घर भेज दिया जाता है। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि सियोंग पागल हो गया है। सियोंग उन्हें वह कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार्ड पर छपा नंबर गलत था। सियोंग घर लौटता है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती। इधर सियोंग का दोस्त सैंगवो अपनी माँ को चोरी छुपे देख रहा होता है। सियोंग आता है और सैंगवो बताता है कि वह 6 बिलियन के कर्ज में है। वह कहता है कि उसने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए थे, लेकिन वह सब पैसे डूब गए। सियोंग को अस्पताल से कॉल आता है, उसकी माँ के पैर में घाव हो गया है। डॉक्टर बताते हैं कि मधुमेह, डायबिटीज के इलाज न होने के कारण घाव बढ़ गया है। अगर जान बचानी है तो उनके पैर को काटना पड़ेगा। इस सर्जरी के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जो सियोंग के पास नहीं थे। सियोंग पहले ही अपनी माँ की इंश्योरेंस मनी खत्म कर चुका होता है। अब वह अपनी पत्नी से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है। उसका पति बाहर आता है और सियोंग से कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। सियोंग उसे मारने लगता है। तभी उसकी बेटी भी वहां आ जाती है। इसके बाद सियोंग का दोस्त अपने बॉस से पैसे मांगने जाता है। बॉस पैसे देने से मना कर देता है, जिससे उनके बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़े में बॉस का हाथ एक मशीन में फंसकर घायल हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सियोंग का दोस्त पैसे लेकर भाग जाता है। घर लौटकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह पहले फ्लाइट से यहाँ से चली जाए। दूसरी ओर साइबायोक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसे अपनी माँ को उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया लाना है। याद रखें, साइबायोक ने ही सियोंग के पैसे चुराए थे। उसे अपनी माँ को लाने के लिए पैसे की जरूरत है। साइबायोक का एक बड़ा भाई भी है और उसने वादा किया है कि वह माँ को वापस लाएगी। इधर एक पुलिस अधिकारी को दिखाया जाता है, उसका भाई गुम हो गया है। वह अपने भाई के घर जाता है, लेकिन पता चलता है कि भाई कई दिनों से घर नहीं आया। घर की तलाशी लेते समय उसे वही कार्ड मिलता है जो उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था। वह अधिकारी सियोंग से संपर्क करता है और कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग जवाब देने से इनकार कर देता है। घर लौटते समय सियोंग को वही कार्ड दोबारा मिलता है। अब सियोंग तय करता है कि वह दोबारा खेल में भाग लेगा। सभी खिलाड़ियों को एक जहाज के पास लाया जाता है। वहीं अधिकारी भी कारों का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वह एक गार्ड को खत्म कर उसके कपड़े पहन लेता है और उसे पानी में फेंक देता है। सभी खिलाड़ियों को एक द्वीप पर बने एक केंद्र में ले जाया जाता है। उन्हें नहीं पता कि अगला गेम क्या होगा और कैसे खेला जाएगा। वे अपनी अपनी टीमें बनाते हैं। साइबायोक और उसकी एक महिला दोस्त रात को गार्ड्स से बचकर वॉशरूम जाती हैं। वहां से साइबायोक केंद्र की जांच करती है। गार्ड्स को शक हो जाता है और एक गार्ड वॉशरूम की जांच करने आता है। तब तक साइबायोक वापस लौट आती है। वह अपनी महिला दोस्त को बताती है कि उसने क्या देखा, लेकिन सैंगवू यह सब सुन लेता है। वह साइबायोक से पूछता है और वह बताती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। अब सभी खिलाड़ियों को एक खेल के मैदान में ले जाया जाता है। वहाँ 4 आकार शेप्स होते हैं और उन्हें एक आकार चुनना होता है। सैंगवू को अंदाजा हो जाता है कि अगला गेम क्या है। वह सियोंग को सलाह देता है कि वे सभी अलग अलग आकार चुनें। इसके बाद सभी को एक छोटा सा डिब्बा दिया जाता है, जिसमें चुना हुआ आकार बना होता है। खेल का नियम था उस आकार को बिना तोड़े निकालना है। अगर आकार टूट गया तो खिलाड़ी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। सैंगवू आसानी से अपना आकार निकाल लेता है। सियोंग घबरा जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन किसी तरह वह भी जीत जाता है। अब वे सभी वापस अपने कमरों में जाते हैं। अब 187 खिलाड़ी बचे हैं, यानी 108 खिलाड़ी इस गेम के बाद बाहर हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें खाना दिया जाता है। भोजन को लेकर जैंग और एक लड़के में झगड़ा हो जाता है। जैंग उस लड़के को पीटता है और वहीं खत्म कर देता है। अब एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो खिलाड़ियों में शामिल है। वह मृत खिलाड़ियों के अंगों को गार्ड्स की मदद से चीनी लोगों को बेचता है। इसलिए जब भी किसी की लाश ले जाई जाती है, वह गायब हो जाती है। यह सब एक योजना के तहत हो रहा था और फ्रंटमैन को इसकी भनक नहीं थी।
इसीलिए उन्होंने अपने आदमी को कंट्रोल रूम में बैठा रखा था, जो सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करता था। गार्ड्स पहले ही डॉक्टर को अगला गेम बता देते थे ताकि वह बच सके। एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज खिलाड़ियों को कम खाना दिया गया है, जिससे वे आपस में लड़े। इससे कमजोर खिलाड़ी खुद ही बाहर हो जाएंगे। गार्ड आगे डॉक्टर को अगला गेम भी बता देता है। अब लाइट्स बंद होने वाली हैं 30 मिनट के भीतर। सैंगवू को लगता है कि सियोंग की टीम कुछ गलती करेगी। वह सभी को बुलाकर शांति से रहने को कहता है। डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। वहीं वह जैंग को अगला गेम भी बता देता है। लाइट्स बंद हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ लोगों पर हमला कर देता है। एक लड़की को मारने के बाद जैंग अब साइबायोक को भी खत्म करने जाता है, लेकिन सियोंग उसे बचा लेता है। गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। अब केवल 80 लोग बचे थे। इसके बाद उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। उन्हें 10 खिलाड़ियों की टीम बनाने के लिए कहा गया। वे सभी टीमें बना लेते हैं। जैंग को पहले से गेम के बारे में जानकारी थी, इसलिए वह साइबायोक की महिला दोस्त को अपनी टीम में शामिल नहीं करता। वह सिर्फ पुरुषों की टीम बनाता है। सैंगवू भी टीम बनाता है, लेकिन उसे एक खिलाड़ी की जरूरत होती है, इसलिए साइबायोक की महिला दोस्त उनकी टीम में शामिल हो जाती है। यह गेम असल में रस्साकशी टग ऑफ वॉर था। उन्हें सामने वाली टीम को गिराना था। खेल शुरू होता है और जैंग की टीम आसानी से जीत जाती है। अब सैंगवू की टीम की बारी थी। खिलाड़ी नंबर 1 यानी बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने अपने जीवन में कई बार रस्साकशी खेला है, इसलिए वह अपनी टीम को जीतने की तरकीब बताता है। किसी तरह वे यह गेम जीत जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि 30 मिनट में लाइट बंद होने वाली है। इस पर सैंगवू अपनी टीम को सतर्क रहने के लिए कहता है। वे तय करते हैं कि वे बारी बारी से पहरा देंगे। जैंग की टीम में चालाक लोग थे, इसलिए जैंग को डर लगता है कि वे लोग उसे धोखा दे देंगे। अब डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर मृत शरीरों के अंग निकालते हैं। गार्ड नंबर 28 और 29 उन अंगों की डिलीवरी करने जा रहे थे। वे एक शव के एक ही किडनी होने की बात करते हैं और उसे ज़ॉम्बी कहते हैं। गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस अधिकारी था जो गार्ड बनकर अंदर आया था। वह शक करता है कि वे शायद उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई की भी सिर्फ एक किडनी थी। फिर 28 और 29 अंगों की डिलीवरी के लिए निकलते हैं। रास्ते में अधिकारी सुरंग में लगे बम को नोटिस करता है। गार्ड नंबर 28 कहता है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो इस जगह को उड़ा दिया जाएगा। अधिकारी 28 से और जानकारी लेने की कोशिश करता है। 28 को उस पर शक हो जाता है। वह कहता है कि अपना चेहरा दिखाओ। चेहरा दिखाते समय अधिकारी उस पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि एक किडनी वाला वो ज़ॉम्बी कौन है। 28 कहता है वह एक लड़की थी और फिर कहता है कि तुम सारी जानकारी लीडर के कमरे में जाकर ले सकते हो, वहाँ सभी का डेटा है। अधिकारी नंबर 28 को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी गेम के बारे में पता नहीं होता। डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। वह एक गार्ड पर हमला करता है और उसे खत्म कर भाग जाता है। एक गार्ड उसका पीछा करता है और वे एक खेल के मैदान में पहुंचते हैं। गार्ड डॉक्टर को फंसाकर खत्म करने ही वाला होता है, तभी लीडर आ जाता है। वह पहले गार्ड को खत्म करता है, फिर डॉक्टर को भी मार देता है। रास्ते में वह नंबर 28 की लाश भी देखता है और समझ जाता है कि कोई अंदर घुसा हुआ है। अब अधिकारी लीडर के कमरे में पहुंचता है। वहां उसे एक कमरा मिलता है जहां सभी खिलाड़ियों की फाइलें होती हैं। वह रिकॉर्ड चेक करता है और पाता है कि उसके भाई का नाम विजेता की सूची में है। इसका मतलब उसका भाई इस खेल का विजेता रह चुका है। अब खिलाड़ियों को चौथे गेम के लिए ले जाया जाता है। उन्हें अपने साथी चुनने को कहा जाता है। सभी अपने अपने जोड़ीदार बना लेते हैं। साइबायोक की महिला दोस्त भी किसी को ढूंढती है, लेकिन कोई उसके साथ जोड़ी नहीं बनाता। फिर सभी को 10 से 10 कंचे मार्बल्स दिए जाते हैं। गेम का नियम था कि आपको अपने साथी से बिना जबरदस्ती के उसके सारे कंचे जीतने हैं। जिसके पास कंचे नहीं बचेंगे वह खत्म कर दिया जाएगा। सैंगवू और सियोंग का दोस्त इवन ऑड गेम खेलते हैं। उन्हें सामने वाले के हाथ में मौजूद कंचों की संख्या का अनुमान लगाना होता है। सियोंग का दोस्त सारे कंचे जीत लेता है। अब सैंगवू के पास सिर्फ एक कंचा बचता है। उसे लगता है कि अब वह मारा जाएगा।
वह सियोंग के दोस्त को यह कहकर फंसाता है कि अगर हम में से कोई हारेगा तो मैच फिर से खेला जाएगा। सैंगवू धोखा देता है और सियोंग के दोस्त के कंचे बदल देता है। कंचे लेकर वह गार्ड को सौंप देता है और वहां से चला जाता है। सियोंग का दोस्त कंचे चेक करता है लेकिन उसमें पत्थर निकले। उधर खिलाड़ी नंबर 1 यानी बूढ़े आदमी की हालत खराब थी। वह यहाँ वहां भाग रहा होता है। सियोंग उसे खेलने के लिए मनाता है और वे भी इवेंट गेम खेलते हैं। बूढ़ा आदमी सारे कंचे जीत लेता है, लेकिन आखिरी राउंड में वह भूल जाता है कि उसने क्या चुना था। सियोंग उसे धोखे से कंचे जीत लेता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी चालाक था, उसने एक कंचा बचा लिया था। वह फिर से यहाँ वहां घूमने लगता है। सियोंग उसे फिर से खेलने के लिए मनाता है। बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे पता है कि तुमने मुझसे सारे कंचे धोखे से लिए हैं। मैं सब जानता था, लेकिन मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। यह सुनकर सियोंग को उस पर दया आ जाती है और वह उसे सारे कंचे वापस दे देता है। दूसरी ओर साय बायोक और उसकी महिला दोस्त भी गेम खेल रही होती हैं। उनका गेम था जो दीवार के सबसे पास कंचा फेंकेगा वह जीतेगा। पहले साय बायोक अपने कंचे फेंकती है। जब उसकी दोस्त की बारी आती है वह एक साथ सारे कंचे फेंक देती है। यह देखकर साय बायोक कहती है, तुम फिर से फेंको। उसकी दोस्त कहती है, नहीं साय बायोक, मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर उसकी दोस्त खुद को खत्म करवा देती है। गार्ड्स उनकी लाशें ले जाते हैं। वापस कमरे में लौटने पर जैंग नोटिस करता है कि साय बायोक की दोस्त अब भी जिंदा है और शांति से बैठी है। यहाँ दिखाया जाता है कि वह लड़की जैंग की पुरानी दोस्त थी, इसी वजह से वे आमने सामने हो गए थे। जैंग की दोस्त उसे पहले तंग करती थी। इसके बाद फ्रंटमैन को एक मरी हुई बॉडी के पास अधिकारी का आईडी कार्ड मिलता है। फिर उसे पता चलता है कि वीआईपीज आ चुके हैं। फ्रंटमैन उन्हें रिसीव करने के लिए जाता है। सभी वीआईपीज को खास कमरों में ले जाया जाता है। बाद में फ्रंटमैन एक और व्यक्ति को वीआईपीज के आने की सूचना देता है। वह व्यक्ति असल में मुख्य किरदार है, जिसके बारे में हमें आगे और पता चलेगा। अगले दिन सभी को 5वें गेम के लिए लाया जाता है। वहाँ 1 से 16 तक अंक होते हैं। खिलाड़ियों को इनमें से एक नंबर चुनना होता है। जिस नंबर को वे चुनते हैं उसी क्रम में उनकी बारी आएगी। आखिर में नंबर 1 और 16 बचते हैं। सियोंग उलझन में होता है कि कौन सा नंबर चुने। अगर वह पहले नंबर पर जाएगा तो वह फंस सकता है, क्योंकि गेम का कोई अंदाजा नहीं है। अगर वह 16 नंबर लेगा तो शायद उसकी बारी ही न आए। तभी एक आदमी आता है और कहता है, मुझे पहला नंबर दे दो, मैंने कभी पहले नंबर पर जाने का मौका नहीं पाया। अब सभी को गेमिंग रूम में ले जाया जाता है। गेम का नियम था, एक पुल को समय के भीतर पार करना है। पुल के बीच में 2 कांच लगे होते हैं, एक सामान्य कांच और दूसरा मजबूत टेम्पर्ड ग्लास। अगर खिलाड़ी सामान्य कांच पर कदम रखेगा तो वह टूट जाएगा और खिलाड़ी गिर जाएगा। गेम शुरू होता है और खिलाड़ी एक एक कर एलिमिनेट होते जाते हैं। जैंग सबसे आगे होता है, लेकिन वह आगे बढ़ने से डरता है। अब उनके पास सिर्फ 2 विकल्प है, आगे बढ़ो या मर जाओ। तभी जैंग की वही दोस्त सामने आती है जो उसे धमकी देती थी। वह कहती है, मैंने कहा था कि तूने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं तुझे खत्म करूंगी। वह जैंग को पकड़ती है और साथ में कूद जाती है। दोनों खत्म हो जाते हैं। एक आदमी जो कांच की फैक्ट्री में काम करता था, वह पहचान लेता है कि कौन सा कांच मजबूत है, लेकिन जब फ्रंटमैन को इसका पता चलता है, वह लाइट्स बंद करवा देता है ताकि कोई भी कांच की पहचान न कर सके। अब आखिरी स्टेप के लिए समय कम बचा था, इसलिए सैंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। सैंगवू, सियोंग और साय बायोक पुल पार कर लेते हैं, लेकिन टूटी हुई कांच की वजह से उन्हें चोट लग जाती है। साय बायोक भी बुरी तरह घायल होती है। उधर पुलिस अधिकारी एक नौकर की जगह ले लेता है और एक वीआईपी को शक हो जाता है। वह कहता है, अपना मास्क उतारो। अधिकारी कहता है, ठीक है, लेकिन मैं मास्क अंदर जाकर उतारूंगा। फिर अधिकारी वीआईपी के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह वीआईपी को बेहोश कर देता है और फ्रंटमैन को इसकी जानकारी मिल जाती है। फ्रंटमैन उसका पीछा करता है और उसे देख लेता है। अधिकारी भागते हुए एक द्वीप तक पहुंचता है। फ्रंटमैन उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। अधिकारी अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है।
वह सभी सबूत उन्हें भेज देता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होता। फ्रंटमैन उसे पकड़ लेता है और साथ चलने को कहता है, लेकिन अधिकारी उस पर गोली चला देता है। जब फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है तो अधिकारी चौंक जाता है, वह उसका भाई होता है। अधिकारी का भाई यानी फ्रंटमैन उस पर गोली चला देता है। अधिकारी पानी में गिर जाता है। दूसरी ओर साइबायोक को कांच से गहरी चोट लगी थी। वह बहुत खून बहा रही थी। अब बचे हुए खिलाड़ियों को डिनर के लिए ले जाया जाता है। हर किसी की प्लेट के पास एक चाकू रखा होता है। इसका मतलब था कि रात को कोई किसी को मार सकता है। सियोंग देखता है कि साइबायोक की हालत बहुत खराब है। वह उससे कहता है, चिंता मत करो, हम साथ हैं। हम सैंगवू को हरा कर जीतेंगे और पैसे बराबर बांट लेंगे। साइबायोक बताती है कि उसका एक बड़ा भाई है जो अनाथालय में है। वह कहती है, अगर हम में से कोई बाहर जाए तो वह दोनों परिवारों की देखभाल करेगा। साइबायोक की हालत और बिगड़ जाती है। उसे डॉक्टर की जरूरत होती है। सियोंग मदद के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब वह लौटता है तो देखता है कि सैंगवू ने साइबायोक को मार दिया है। अगले दिन उन्हें आखिरी गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का नियम था या तो मारो या मारे जाओ। इस गेम का नाम था स्क्विड गेम। खेल शुरू होता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में सैंगवू की हालत खराब हो जाती है। सियोंग कहता है, मैं ये खेल रोकना चाहता हूँ, आओ साथ चलें और बाहर निकलें। सैंगवू खुद को मार लेता है और इस वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फ्रंटमैन सियोंग से कहता है, तुमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी। फिर सियोंग को उसके घर के पास छोड़ा जाता है। उसके पास एक एटीएम कार्ड होता है। जब वह चेक करता है तो देखता है कि सारा पैसा ट्रांसफर हो गया है। सियोंग घर के अंदर जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ की मौत हो चुकी होती है। फिर दृश्य 1 साल बाद का दिखाया जाता है। सियोंग की हालत बहुत खराब होती है और वह नशा करने लगता है। उसने अब तक पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। फूल बेचने वाली एक महिला सियोंग के पास आती है और उसे वही कार्ड देती है। उस पर एक पता लिखा होता है। सियोंग उस पते पर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि यह सब कुछ खिलाड़ी नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी ने किया था। वह अब भी जिंदा था। वह सियोंग से कहता है कि मैं जिंदगी से ऊब चुका था। मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर ये गेम्स बनाए ताकि मरते हुए लोगों को देखकर मजा आ सके, लेकिन हमने किसी को मजबूर नहीं किया। मैं खुद भी गेम में हिस्सा लिया क्योंकि खेलना देखने से ज्यादा मजेदार होता है। ये पैसा तुम्हारे पास है, लेकिन असल में ये मेरा है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी मर जाता है। इसके बाद सियोंग साइबायोक के बड़े भाई के पास जाता है। उसे सैंगवू की माँ के पास छोड़ता है और कहता है, इस बच्चे का ख्याल रखना। वह उसे पैसों से भरा एक बैग भी देता है। सियोंग स्टेशन की ओर बढ़ता है और वही अनजान आदमी जो पहले मिला था उसे फिर से मिलता है। वह फिर से किसी को गेम के लिए मना रहा होता है। सियोंग उसका पीछा करता है, लेकिन वह भाग जाता है। फिर सियोंग उस कार्ड पर कॉल करता है और पूछता है, तुम लोग कौन हो और लोगों की जिंदगी से खेल क्यों रहे हो? जवाब आता है, सियोंग, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो प्लेन में चढ़ जाओ। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।